नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज आक्रोश मार्च सह धरना प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ मंगल तालाब से चौक घूमते हुए गुरुद्वारा होते हुए चौक भगत सिंह चौक पर पहुंचा। दिनांक 10 तारीख 12वां महीना 2024 यह रैली आज सनातन धर्म एवं पाटलिपुत्र परिजन के संयुक्त तत्वावधान के बांग्लादेश में रह रहा अल्पसंख्यक हिंदुओं के बौद्ध सिख जैन पर बर्बर अल्पसंख्यक भी की जा रहा है। बहुत बेटियों के इज्जत अरमान को तरफ नियोरा जा रहा है। मठ मंदिरों को गुंसरों को भूंदला जा रहा है। सनातन धर्म पूरी तरह से समाप्त करने को चाह रहा है बांग्लादेश की मुक्त दर्शन बनकर अत्यंतियों को मौन समर्थन को रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है, अपने कर्तव्य का परवाह नहीं कर रही है, जिसमें विश्व का सनातनियों में भारी आक्रोश व्यक्त हो रहा है। हम मांग करते हैं कि भारत बांग्लादेश का विरोध कार्रवाई करे, अत्याचार बंद करे। धन्यवाद। मैं अमित कुमार। इसमें है संजीव यादव, त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, संजीव पटना, त्रिलोकी प्रसाद, सुजीत कसेरा, मनोज सनती, उषा सिन्हा, सुनीता गुप्ता, बलराम मंडी, अरुण मिश्रा, यह सभी लोग शामिल थे। यह धरना मंगल तालाब से गुरुद्वारा होते हुए चौक भगत सिंह समाप्त किया गया। इसमें हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं को माय बहन को छोड़ा नहीं जा रहा है बांग्लादेश में। इसके लिए प्रदर्शन निकाला गया। मैं अपने गंगाधारा न्यूज़ के माध्यम से ये बताएंगे। धन्यवाद। पूरी तरह से भुलाया जा रहा है, जबकि जब पाकिस्तान से जब उन्हें परेशानी हुई थी तो बंगबंधु आंदोलन के समय भारत की सरकार ने, भारत की फौज ने और हिंदुओं ने उन्हें आज़ाद कराने में पाकिस्तान से अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। लेकिन आज जो स्थिति वहाँ बन रही है वो कट्टरपंथियों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं और बांग्लादेश की सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हीं सनातनियों ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना परम योगदान दिया है और उनके योगदान को ये भुलाया जा रहा है। और वहाँ की सरकार जो अभी यूनुस की सरकार जो नई बनी है ये उनके लिए मौन समर्थन में है, जिसके वजह से हमारे सनातनी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का वहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ जब अविलंब कार्रवाई करे, यूएन को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ पर तो हिंदू सब पे मतलब अत्याचार हो रहा है, हिंदू माई बहन का भी छोड़ा नहीं जा रहा है। इस तरह आपको क्या कहना है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे जल्द से जल्द भारत सरकार भी इसमें जो है इंटरफेयर करे और यूएन को भी इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। अगर बांग्लादेश की सरकार से देश की कानून नहीं समझ रही है तो वहाँ पर यूएन अपनी फौज भेजे और जल्द से जल्द हिंदुओं को इकट्ठा करना, एक इंसानी जान को बचाना ये सभी सरकारों का कर्तव्य है। जिस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है जल्द बंद होना चाहिए। हिंदू सबको एकता होना चाहिए ना। अभी हिंदू आज समय की मांग है कि समस्त हिंदू एक हो जाएं और जिस तरह से समस्त सनातनी एक हो जाएं, चाहे सिख, बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू जितने भी सनातनी हैं ये एक हो जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब हिंदू बटे हैं तब तक कटे हैं। ऐसा समय आ चुका है कि अत्याचार हो रहा है हिंदू पर बहुत ही। ये आदि काल से सनातन को समाप्त करने के लिए
तरह तरह के प्रोपगंडा किए गए हैं, लेकिन ये सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है पूरे विश्व का, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जो इसको समाप्त करने की चेष्टा पाल के बैठे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन समस्त हिंदुओं को आज समय की मांग है कि एक हो जाएं, वो अपने सभी द्वंद्व को छोड़ दें। अगला पिछड़ा जाति आधार पर जो हम एक दूसरे को पाल के बैठे हैं, इसको बंद होना चाहिए और समस्त हिंदू एक हो, तभी हम इन जैसे आतंकवादियों से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि समस्त हिंदू अपने सभी विवाद को भूल जाए, अपने सभी जितने भी छोटी मोटी जो उनके पास समस्या है उनको भूल जाए और समस्त हिंदू एक हो जाए। हिंदू एक होगा तभी ये राष्ट्र मजबूत होगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदू ही हमारी ताकत है, सनातन हमारी ताकत है। हिंदू में एकता होना चाहिए एकदम। बिना ये देश आज तक जो इतनी तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ा है, तो हिंदुओं की एकता की वजह से। और इस एकता को जितना हम मजबूत करेंगे उतना हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हिंदू एकता क्योंकि हमारे देश के भी कुछ ऐसे इसके लिए नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी तो हिंदुओं को एक होने के लिए बोल रहे हैं, समस्त हिंदुओं को एक होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र का विकास हिंदू एकता से ही संभव है। हिंदू जब जब एक हुए हैं ये राष्ट्र मजबूत हुआ है। हरजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश होश में आओ, हिंदुओं पर अत्याचार कम करो, नहीं तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। कटोरा में से भीख मांगना पड़ेगा तुम्हें। होश में आओ बांग्लादेश, होश में आओ। बांग्लादेश में तो माँ बहन का हिंदू का छोड़ा नहीं जा रहा था, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं वो इसमें हस्तक्षेप करे। जवाब दिया तो उसके घर में घुस करके जिस तरह से हिंदुओं के साथ किया है उस तरह से हम लोग मुस्लिमों के साथ करेंगे। छोड़ना नहीं चाहिए, एकदम नहीं छोड़ेंगे। हमारा भारत में माया का जाल का ही बिछा हुआ है। तो माया का जाल इसलिए बिछा हुआ है कि उन लोगों को, जबकि हमारे भारत का नागरिक को छोड़ा नहीं जाता था। यहाँ उन लोग को रहने के लिए दिया गया, तो हम लोग क्यों दिया जा रहा है? क्यों व्यवस्था दिया जा रहा है? ये व्यवस्था दिया गया है जब अपना आपका हिंदू का माँ बहन का कोई को छोड़ रहा नहीं, तो आप क्यों बकस रहे हैं? जिस समय आज़ादी हुआ था उस समय ही ये हुआ था, तो उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, इसलिए बता देती हूँ। आज अगर इस तरह से करोगे तो यहाँ से पलायन करना पड़ेगा तुम लोग। आप समझे क्या कदम है, क्या कदम उठाए है? ये हम लोग जो है पुरजोर विरोध करेंगे और हर संभव हम लोग हिंदू एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय देंगे और मुस्लिमों को इसका सबक देंगे। तो अब तो समय आ गया सबक देखने का। एकदम समय आ गया सबक देने का। हर हिंदुओं को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारी शक्तियों को एकजुट करके सारे हिंदू एक रहें, साथ रहें। एक में ताकत होती है, इसलिए ये नहीं सोचें कि बांग्लादेश में अगर ये हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो भारत में नहीं होगा। हिंदू में ऐसा फूट क्यों है? एकता नहीं है, कोई फूट नहीं है, कोई ऐसी फूट नहीं है। एक समय का बांटा गया था। हर एक समय का कालखंड होता है, ऐसी कोई नहीं है। हमारे हाथ में शस्त्र है, शास्त्र है तो शस्त्र भी है, ये भूल न करें। काहे मुसलमान को आप जब हिंदुस्तान में बास दिए? देखिए कुछ ऐसा लोग अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते आए हैं, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। हम लोग को पता है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है क्या? अभी हमारे धार्मिक अभी तो मतलब पथराव होने लगा है। अभी हम लोग को सिर्फ रोड पे एकजुट होकर निकलना है और सरकार पे ये दबाव बनाना है कि विश्व में कहीं भी हिंदू है वो हमारे भाई हैं। हमें सरकार पे इसी बात का दबाव बनाना है। और हम तो विचार अपना लेके चलते हैं कि अपना परिवार की तरह लेके चलते हैं, बाकी अपना परिवार वो अपना परिवार नहीं समझ रहा है। सबसे परिवार क्यों समझना है? गाय खाने वाले और गाय को माता मानने वाले कभी परिवार नहीं हो सकते हैं। ये हिंदुओं का भ्रम है। सबसे पहले हिंदुओं को उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग अपने घर से ये कदम उठा सकते हैं। हम लोग जिहादी से कुछ भी नहीं खरीदते और सभी को बोलते हैं कार्रवाई होना चाहिए ना। कार्रवाई तो होगी ही, सरकार तो अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही
है और करेगी भी, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। सबसे पहले आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए उन लोगों का। आप उनसे कुछ भी खरीदना बंद कीजिए, कोई भी काम धन से होता है, आप उनको धन देना बंद कीजिए, उनकी कमर आधी तो टूट जाएगी। हम तो ये देखते हैं कि हिंदू में बहुत माया है, बहुत माया है। देखते इसी हैं। के लिए हिंदू अभी तक इस कगार पर पहुंच गया है। इसी के लिए हिंदू बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया है और ज़्यादा चिल्लावे नहीं, वरना फिर से हम लोग उसको कब्जा कर लेंगे। अब तो समय आ गया कि बांग्लादेश पर कब्जा और करें। बांग्लादेश को हर हाल में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा समय पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी आपने देखे हैं कि उनकी नज़र है बांग्लादेश के हिंदुओं पर, और वो हर हाल में जो अभी बर्बरता हो रहा है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी इसमें फिल्म में आपने देखे हैं कि दूध मांगेगा तो कश्मीर दूंगा, कश्मीर मांगेगा तो चीर दूंगा। ये सब दूध मांगेंगे तो खीर देंगे। हाँ, तो इसी तरह से हमारा देश बांग्लादेश पर भी अत्याचार करना चाहिए। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी लोग केवल ये सब काम कर रहा है, मगर सरकार वहाँ का प्रधानमंत्री कैसा कि जो ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ के खुद कट्टरपंथी है, जबरदस्ती का बन गया है। अच्छा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, उनका बराबर ध्यान है। हम लोग देख रहे हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास है, और विदेश सचिव बांग्लादेश भेज दिया गया है बातचीत करने के लिए कि चुप हो जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अब तो अंजाम बुरा होना ही चाहिए पूरा उसको। अंजाम क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, हमारे देश के नागरिक को छोड़ा नहीं जा रहा है। विश्व में जितने भी हिंदू हैं वो इससे एकदम नाराज है। नाराज नहीं है, माने उस पे गुस्सा भी है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर माँ बहन को किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। कहीं से भी मानवता नहीं है, इंसानियत से नीचे गिर गया है बांग्लादेश। तो हमारे भारत में जैसे मुसलमान सब रह रहे हैं, तो उसको क्या कहना चाहते हैं? हमारे भारत में मुसलमान लोग जो रह रहे हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ रोड पे आकर के प्रदर्शन करो, भारत का साथ दो। क्या नाम है आपका? मनोज यादव, भाजपा चौक मंडल। अत्याचार हो रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है। जो हो रहा है वो तो लोग देख रहे हैं, लेकिन अपने सरकार, ये जो भारत की सरकार, उनसे भी मांग करते हैं कि उन्हें विरोध करना चाहिए था। कोई बांग्लादेश बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, उन लोग पता नहीं क्या अपने जानबूझ के छोड़े हुए हैं, वहाँ पर अत्याचार होगा, उसका एक अलग दूरीकरण होगा। तो हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि इसका विरोध करें और उससे बांग्लादेश को खत्म करने का पूरा कोशिश करके खत्म करें। भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये मोदी का भारत है। अब तो समय आ गया कि योगी जी को अब आना चाहिए। ऊपर की बातें उन लोग जाने, लेकिन हम लोग का जो कर्तव्य है वो हमें करना है। मोदी जी बोले हैं ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो ये नारा सभी लोगों के लिए है। इस जो अत्याचार हो रहा है, क्या कहते हैं भैया, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है? देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, सिख पर, जैन पर, बौद्धों पर जो अत्याचार हो रहा, नरसंहार हो रहा, वहाँ के लोग की हत्या की जा रही है, मंदिरों को, मठों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है। और इस बात को लगातार मोहम्मद यूनुस चुप है, संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है। हम लोग चाहते हैं कि चुप्पी तोड़े, जिहादियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, जिहादियों को संरक्षण देना बंद करें, और इसके खिलाफ हम लोग जन आक्रोश आज निकाले हैं और पूरे पटना सिटी में नगर भ्रमण करके लोगों को इस बात को बता रहे हैं कि बांग्लादेश होश में आओ, नरसंहार बंद करो, आगजनी लूट हत्या बंद करो, और जो सनातन धर्म का विचार है उस विचार को आत्मसात करो। इन बात को लेके आज पूरे दिन भर जन आक्रोश, भारत में एकता होना चाहिए, हिंदू। हाँ।
बांग्लादेश होश में आओ, जिहादियों को संरक्षण देना बंद करो, जिहादियों को संरक्षण देना बंद करो, जिहादियों को बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हो रहा है सिख जैन धर्म पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हो रहा है अल्पसंख्यक सिख हिंदू जैन धर्म पर अत्याचार बंद। मंगल तालाब से निकलकर चौक पर आ चुका यह धरना। ये देखिए हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और यहाँ पर ही हम आ चुके हैं। मंगल तालाब से यह रैली निकालते हुए चौक पर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम पब्लिक और एवं कार्यकर्ता सभी शामिल हैं, जिसमें संजीव यादव, त्रिलोकी गोलवाड़ा, संजीव पटना, त्रिलोकी प्रसाद मिश्रा, सुजीत कसेरा, मनोज बसंत, उषा दीदी, सुनीता गुप्ता, बलराम चौधरी, अरुण मिश्रा एवं सूरज बजरंग दल का सभी शामिल थे। धन्यवाद। बल्कि हो रहा है कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अभी ताजा उदाहरण संभल का है। इसलिए हम हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। उनकी तो बांग्लादेश यहाँ पर जो धरना निकाला गया है हिंदू एकता धरना प्रदर्शन निकाला गया है, शहीद भगत सिंह चौक लाया गया है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में गुरुद्वारा बच्चों पर अत्याचार, हिंदुओं माँ बहन पर अत्याचार हो रहे हैं। कड़ी कार्रवाई करे। भारत सरकार से निवेदन है, भारत माता की जय। बांग्लादेश और मंदिरों के ऊपर बांग्लादेश की जनता की तरफ से, सरकार की तरफ से हो रहा है वह सरासर अन्यायपूर्ण है। हम लोग सनातन धर्म और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले हैं। इसके बावजूद यदि ज़्यादा अति कभी भी किसी देश में हो रही है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, उसका जमकर मुकाबला करेंगे। भारत सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर दबाव बनाकर वहाँ पे हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बंद करवाया जाए और जो भी लोग चिन्मय स्वामी को भी करवाया जाए। यही हम लोग की मांग है। जय हिंद, जय भारत। अपनी बातों को रखेंगे। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करा और आज वही बांग्लादेश भारत को आग दिखा है। जबकि विकास के कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर भारत ने हिस्सा लिया। आज जितना भी विकास हुआ है वो भारत की ही देन है, बांग्लादेश की। और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलकर वो खेल रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको कतई हम लोग सनातन धर्म वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज सुबह से ही जन आक्रोश मार्च निकाला गया। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदू जैन बौद्ध पर अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, मंदिर मठ गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं और इस नरसंहार के विरोध में जिस तरह से मोहम्मद अली अपनी चुप्पी साधे हुए जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है। इन तमाम बातों को लेकर आज सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, चाहे जैन हो, सिख हो, सभी लोग एक मंच पर आके जन आक्रोश मार्च निकाले हैं और विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है और
सभी लोग इसमें धर्मावलंबी लोग अपने बातों को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश सरकार होश में आ, इंग्लिश सरकार के हाथियों को संरक्षण देना बंद करो, संयुक्त राष्ट्र चुप्पी तोड़ो और इस तरह भारत हमेशा पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश दिया, उस शांति की बातों को आगे बढ़ाए, न कि अब बुद्ध की बात को आगे बढ़ाए, युद्ध में नहीं जिए। तमाम बातों को लेके आज हम जन आक्रोश मार्च निकाले हैं और धरना करते हैं। मैं संजीव कुमार यादव महासचिव हम सभी हिंदू धर्म के लोग यूं ही चुप्पी साध कर बैठे हुए नहीं रहेंगे। आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस धरना में संबोधित करने के लिए हम सभी के बीच मातृशक्ति हम सभी की बड़ी बहन सुनीता गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं बड़ी बहन से आग्रह करूंगा, बांग्लादेश सनातन पर जो हो रहे अत्याचार है, हमारे धर्म पर जो हो रहे लगातार अत्याचार है, और बांग्लादेश के द्वारा जो हमारे भारतवासियों पर, हमारे हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप अपने दो शब्दों से बात करें। कर्तव्य बनता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे हम सभी लोग संगठित होकर सभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के संविधान के अनुसार अपना, क्योंकि बांग्लादेश में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हमारी बहनें, बेटियां वो बहुत ही असुरक्षित है और वहाँ के लोगों का शिकार बन रही है और ये अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है। आगे आना पड़ेगा और हम बहुत देर से पटना सिटी वासी आगे आए हैं और भारत के बहुत से हिस्सों में लोग पहले ही आगे आ चुके हैं। खैर देर हुआ लेकिन जागे तो सही। आज हम लोग ये देखिए चौक पर शहीद भगत सिंह धरना रखा गया, जो बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, माए बहन को नहीं छोड़ा जा रहा है, इसके लिए सभी ने धरना निकाले हैं चौक पर। धन्यवाद। मैं अमित कुमार। कैसा लग रहा है? बांग्लादेश उसको नष्ट करें, उसको शांति को बहाल करें, क्योंकि भारत लगाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के जो मुख्य पुजारी धर्मानुरागी हैं, चिन्मय दास जी को उनको अरेस्ट किया गया है। इन तमाम बातों को लेकर पूरे भारतवर्ष में आज आक्रोश मार्च निकाला गया। सनातन धर्म की ओर से, परिषद की ओर से, 13 पंथ हो या बिहार सिख फेडरेशन हो, गौ मानव सेवा संस्थान हो, ऐसे तमाम जितने भी ऐसे सनातनी धर्म हैं, सभी लोग की ओर से आज आक्रोश मार्च निकाला गया है और पूरे पटना सिटी में नगर भ्रमण करते हुए इस बात के लिए सचेत किया गया है उस यूनिट सरकार को कि जिस तरह जिहादियों का संरक्षण दे रहे हैं, उस संयुक्त राष्ट्र संघ को सचेत किया जा रहा है कि जिस तरह आप अपने चुप्पी साधे हुए हैं, उस यूनिट सरकार को जो लगातार आपके इशारे पर मंदिर, मठ, जैन धर्म और विभिन्न धर्मावलंबी और सिख गुरुद्वारा को आग लगाया जा रहा है। आप होश में आए, और नहीं तो बिहार जिस तरह से अगर बुद्ध की नीति अपना रहा है, अगर युद्ध की नीति अपनाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आज जो बिहार सरकार पर और भारत सरकार के जो दाने पे पड़ रहे हैं, आर्थिक सहयोग से जो आपकी तरक्की और प्रगति हो रही है, सभी में रुकावट आ जाएगी। इस बात को सचेत करते हुए पूरे जितने भी धर्मावलंबी हैं, सब एक मंच पर आके जन आक्रोश मार्च निकाला है और भगत सिंह चौक पे आज दिन भर धरना प्रदर्शन होगा और बांग्लादेशियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ इस तरह से अपनी बातों को वक्तव्य के द्वारा संबोधन करने के साथ साथ साथियों को एक होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। मैं संजीव कुमार यादव, पाटलिपुत्र परिषद महासचिव। और सनातन धर्म सभा भवन पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा ये बांग्लादेश पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के यहाँ पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सरकार को, संयुक्त राष्ट्र को, सभी को ये कहने जा रहे हैं कि आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक कड़ा से कड़ा एक्शन लें और हमारे धर्म की रक्षा करें। आप देख रहे हैं गंगाधार और हम आ चुके हैं चौक पर। हम आप देखिए
हम आप गंगाधार न्यूज़ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहा है। धन्यवाद। इस तरह से परेशान किया जा रहा है, दो तरह से हमें परेशान किया जा रहा है कि विरोध में ये मार्च आज भगत सिंह चौक पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी माताओं बेटियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। देना चाहते हैं 1971 की लड़ाई में उन्हें पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारे फौजियों ने अपने लहू की कुर्बानी देकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया और बंगबंधु आंदोलन को अपना पूरा समर्थन किया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ और देश में एक नए राष्ट्र में उनका उदय हुआ। लेकिन जिस तरह से आज कट्टरपंथी वहाँ हावी हो गए हैं और हिंदू पुराने सनातनियों पर जिन्होंने बांग्लादेश के आज़ादी में से लेकर बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वैसे हमारे सनातनी भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, जैन लोगों को, सिखों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अविलंब मैं वहाँ की सरकार से मांग करता हूँ कि इसे अविलंब बंद करें। अगर उनसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो अपना हाथ खड़ा करें। भारत की सरकार और संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई के द्वारा अपनी सेना भेजकर वहाँ सरकार को नियंत्रित कर सकती है, वहाँ के प्रशासन को नियंत्रित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन खुशा जी। हम सभी के दिल में जो आक्रोश है, हम सभी के मन में जो भाव है कहने के लिए कैसा लग रहा है? बांग्लादेश में ऐसा है हमारी बहनों के साथ, हमारे हिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, हम लगातार प्रहार कर रहे हैं हमारी माताओं पर, हमारी बांग्लादेश में और हमारे भाइयों पर। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ हिंदुओं और सनातन धर्मियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, सिखों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हमारी माताओं और बहनों के खिलाफ जो दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज यहाँ पाटलिपुत्र परिषद और हिंदू महासभा के सौजन्य से एक आक्रोश मार्च निकाला गया और उसके बाद भगत सिंह चौक की मूर्ति के पास ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता के नाम पर जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो एक जघन्य अपराध है। वहाँ जो किया जा रहा है वो मानवता को संसार कर रही है। हम इस धरना प्रदर्शन और आक्रोश मार्च के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इसका जो दूरगामी प्रयास हो सकता है वो करें। विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ से भी हम ये मांग करना चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल की जाए, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ शांति सैनिक भेजे जाए। हमारे भारत में तो हिंदू सब मुसलमान को बख्शा जाता है, हमारे बंगाल में हिंदू सबका क्यों नहीं पता हो जा रहा है? क्यों माए बहन को इज्जत लिया जा रहा है? देखिए क्या है कि सरकार की अपनी अलग अलग सोच होती है, राजनीतिक कारणों से कई तरह का वो आधार लेकर काम करते हैं। अब हमारी अपनी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के अनुसार सनातन धर्मियों की रक्षा का प्रयास हम लोग इस माध्यम से कर रहे हैं। अब इसके लिए तो धरना आप निकाले हैं तो इसके लिए कदम भी तो उठाइएगा ना। ये एक प्रयास है हमारा, यह एक प्रयास है। इस प्रयास के माध्यम से इस अभियान को जारी रखा जाएगा और यह जो है पटना में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है वहाँ हम लोग ज्ञापन देंगे। वहाँ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय पटना में है वहाँ जाकर ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसके लिए ठोस कार्रवाई की जाए। तो हमको जाना चाहिए दिल्ली, जैसे कार्य मोदी के पास, ऐसे कार्य जो है
एक क्रमिक रूप से होता है। पहले हम लोग अपने पाटलिपुत्र की धरती पे ये आक्रोश मार्च का आयोजन किया, इसके बाद राष्ट्र संघ के कार्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे, तो निश्चित रूप से उसके बाद अगला अभियान दिल्ली का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय कुमार, समाज सेवी।